उसको पानी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। उसको घड़ा छूना मात्र अपनी जिंदगी को गंवाना पड़ रहा है और तुम हो कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो। पूरे देश में इस समय आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तिरंगा यात्रा चल रही हैं, लेकिन उसी देश में जिसको ये आजाद कह रहे हैं, मात्र घड़ा को छूने से एक 9 साल का मासूम इंद्र कुमार अपनी जिंदगी को गंवा देता है। नमस्कार, मैं हूं अमित रामपुरी और स्वागत करता हूं आपका आज के इस खास एपिसोड में। आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के जालौर जिले में घटित निंदनीय घटना की, जिसमें मात्र 9 साल की एक मासूम लड़की ने अपनी जिंदगी को गंवा दिया। उसका जुल्म, उसका गुनाह बस इतना था कि उस धरती पर एक दलित के रूप में पैदा हुआ था। उसका गुनाह बस इतना था कि वो एक ऐसी के घर में पैदा हुआ और उसने उस घड़े को छू लिया जिस घड़े से वो अध्यापक पानी पीता था। हमको मालूम भी नहीं कि उस घड़े के पानी को उसने पिया या नहीं पिया, लेकिन हाँ, ये जरूर मालूम है उसने पानी को पीने की कोशिश जरूर की थी और घड़ा को छूने की कोशिश की। जैसे ही घड़े को छुआ, टीचर की वो ताबड़तोड़ उस पर मार पड़ी कि उसके कान के पर्दे फट गए, उसके कान की नसें फट गईं, उसकी आंख फोड़ दी गई और 23 दिन लगातार अस्पताल में एडमिट रहा। जिंदगी और मौत की जंग में आखिर उसकी जिंदगी हार गई और मौत को विजय प्राप्त हो गई। जिस देश में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी देश में मासूम की एक हत्या हो रही है। उसको पानी पीने की आजादी नहीं है, क्या इसको आप आजादी कहोगे? जिस देश में एक दलित को पानी पीने की आजादी ना हो, उसको आप आजाद देश कहेंगे तो सबसे बड़ा शर्मनाक होगा। ये आजादी नहीं है, ये चंद लोगों की आजादी हो सकती है जिनका इस सिस्टम पर कब्जा है, जिनके जज हैं, जिनके IAS IPS हैं, जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, उनके लिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हो सकता है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुजन समाज के लिए नहीं है। ये बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। ये बहुजन समाज को सीख लेना चाहिए कि आप कितने गिर चुके हो। आपके हालात इतने गिर गए कि आप पर जुल्म इतना बढ़ने लगा है कि जुल्म की भी हद पार हो रही है। उसी राजस्थान में एक जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। उसका भी बस इतना ही गुनाह था कि उसने एक दलित होने के नाते उसने दलित होकर के अपनी मूंछों को रख लिया। और इस बेचारे 9 साल के मासूम इंद्र कुमार का गुनाह इतना था कि इसने घड़े से पानी पीने की कोशिश की थी। इसको कहते हैं आजाद देश। जिस देश में पानी पीने की आज़ादी ना हो, उसको आज़ाद कहते हैं। कितने शर्म लिहाज को लांघ करके इस देश के लोगों ने रख दिया है। जिस देश में पानी पीने की आज़ादी ना हो, उसका ये लोग आज़ाद वतन कहते हैं। शर्म आना चाहिए उन लोगों पर, और शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं पर जो दलित दलित चिल्लाते हैं और उन्हीं के शासन में, उन्हीं के शासित प्रदेश में हम पर वो जुल्म हो रहा है जिसकी कोई तादाद नहीं है। और वो ज्ञान की देवी सरस्वती भी उस पूरे मामले को आंख मूंद करके देख रही थी, क्योंकि जिस स्कूल में उस बेचारे की हत्या हुई, वो स्कूल का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर। और जिसको ये ज्ञान की देवी कहते हैं अंधभक्त प्रजाति के लोग, वो ज्ञान की देवी भी उस दृश्य को देखती रही और कुछ ना कह सकी, बचा भी ना सकी, क्योंकि बचाने के लिए तुम्हारा सिर्फ भारतीय संविधान आएगा। बचाने के लिए तुम्हारे समाज के लोग आएंगे। तुम्हें कोई भगवान बचाने नहीं आएगा, तुम्हें कोई देवी देवता बचाने नहीं आएगा, तुम्हें कोई भी सवर्ण नेता बचाने नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं बहुजन समाज के लोगों, इन लोगों की संस्कृति को छोड़ दो। इन लोगों के सारे रीत रिवाज, धर्म, संस्कृति को छोड़ दो, क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो। यदि आप हिंदू हो तो बताइए मुझे, कितने हिंदू संगठन आपके पक्ष में खड़े हैं? क्या RSS आपके समर्थन में खड़ी है? क्या हिंदू महासभा उस मासूम बेचारे इंद्र कुमार के समर्थन में आई? क्या बजरंग दल उस मासूम के समर्थन में आया? क्या हिंदू युवा वाहिनी उसके समर्थन में आई? नहीं ना, क्योंकि आप हिंदू नहीं हो। सबसे बड़ी भूल हमारे लोग ये कर रहे हैं, वो अपने आप को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आप हिंदू नहीं हो। शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा। वीडियो को शेयर करिए।